अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हज़रात, आप लोगों ने ये महफिल मजलिस हुज़ूर सय्यदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी में और हुज़ूर की याद में मुनक़िद की है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की बारगाह में मेरी आपकी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे अच्छी महफिल वो है जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मैंने मौका महल की मुनासबत से कुरान अजीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। इरशाद फरमाया गया, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। तर्जुमा इसका ये है, वल्लज़ी वो वही है जिसने अरसल रसूलहु अपने रसूल को भेजा बिलहुदा व दीनिल हक़ सीधे रास्ते और सच्चे दीन के साथ। वल्लज़ी वो वही है। कौन? अल्लाह। सब बोलो अल्लाह। अरसल रसूलहु जिसने अपने रसूल को भेजा। किसको भेजा? बिलहुदा व दीनिल हक़ सीधे रास्ते और सच्चे दीन के साथ। यहाँ पर तीन चीजें हुई। क्या चीजें हुई? पहले भेजने वाला वल्लज़ी वही है। दूसरे आने वाले जिनको भेजा, और एक है जब कोई आता है किसी को भेजता है तो कुछ न कुछ लेके आता है। तो तीसरी चीज हुई, वो क्या है? बिलहुदा व दीनिल हक़। इन जो लेकर के आए वो है
हिदायत, सीधा रास्ता और सच्चा दीन। इसे कहते हैं इस्लाम। क्या कहते हैं? तो इन तीनों के ताल्लुक से थोड़ी थोड़ी देर आप मेरी बातचीत सुन लें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पहली चीज तो क्या बताई मैंने आपको, पहले क्या है? वल्लज़ी, वही है जिसने भेजा। कौन है वो? सब बोलो, अल्लाह। अच्छा, ये हमारा आपका अकीदा है कि हुजूर हों या दूसरे अंबिया औलिया, समझे आप, उनको भी पैदा फरमाने वाला और मर्तबे देने वाला अल्लाह ही है। ये अकीदा पहला अकीदा है इस्लाम का। मुसलमान का पहला अकीदा ये है कि नबियों वलियों को भी जैसे औरों को उसने पैदा किया है, ऐसी नबियों वलियों को भी पैदा फरमाने वाला और नबियों वली बनाने वाला अल्लाह ही है। इसीलिए हम लोग किसी को कितना ही मानते हो, जानते हो, इज्जत करते हो, एहतराम करते हो, अपना आका मानते हो, मुर्शिद मानते हो, मौला मानते हो, पेशवा मानते हो, वली मानते हो, नबी मानते हो, रसूल मानते हो, महबूब मानते हो, लेकिन हम लोग इबादत अल्लाह ही की करते हैं। इबादत इस अरबी में कहते हैं इबादत, फारसी में कहते हैं परस्तिश, हिंदी में कहते हैं पूजा। किसकी करते हैं? सब बोलो, अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत, पूजा, परस्तिश करने की हम सोच भी नहीं सकते। समझा? कोई सोचेगा भी कसदन तो काफिर हो जाएगा। हम अंबिया और औलिया को भी मादअल्लाह पूछते नहीं हैं, हम इबादत और पूजा उसकी करते हैं जो नबियों वलियों को भी बनाने वाला है। बल्कि दूसरे अल्फाज में यूं कहो कि हम इबादत उसकी करते हैं कि नबी वली भी उसी की इबादत किया करते हैं। समझा? और नबियों वलियों को उसने भेजा ही इसलिए है कि मेरे बंदों को मेरी इबादत सिखाएं। हाँ, समझा आप? और ये अकीदा रखना जरूरी है कि सबको, छोटों को, बड़ों को, मुरीदों को, पीरों को, उम्मतियों को, नबियों को, सबको पैदा फरमाने वाला और जिसके पास जो कुछ भी है वो उसको देने वाला अकेला अल्लाह है। इसमें शक भी अगर हो गया तो आदमी काफिर हो गया। सुबह भी अगर हमारे इस्लाम का पहला बोल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी मोहम्मद भी अल्लाह नहीं है बल्कि वो भी अल्लाह के रसूल है। अल्लाह वो भी नहीं, अल्लाह के रसूल है। अल्लाह एक ही है। बल्कि मेरा मशवरा है हमारे उलमा को, हमारे मशाइख को इस बात का भी ध्यान दिलाते रहना चाहिए। हालांकि अकीदा तो है ही, सब मानते हैं, जानते हैं, पर इसका जिक्र भी होते रहना चाहिए। हाँ, हमारे आला हजरत थे मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, मुझे ध्यान दिलाते रहते थे।
हुजूर की तारीफें की, नातें लिखी, सलाम लिखे, उनकी शान में किताबें लिखी, उनके गुस्ताखों का रद्द किया, उनके बेअदबों को लताड़ा। और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ इसकी भी ध्यान दिलाते रहते थे वो। एक शेर सुनो, कहते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। मर्तबा इतना बड़ा कि हुजूर के जैसा ना कोई है, ना हो सकता है, ना हुआ है। आपके मिसल को होना कोई मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पहले क्या कह रहे हैं, वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया। इन हुजूर को भी हुजूर बनाने वाला, मर्तबा देने वाला खुदा है, अल्लाह है। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। के कलाम मजीद ने खाई शहाब, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूहुल अमीन। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूहुल अमीन। कोई तुझसा हुआ है न होगा कहीं, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। खालिक हुस्न अदा यानी आपके हुस्न अदा है, कमालात हैं, उनके खालिक की कसम। खालिक भी अल्लाह है। यहाँ फिर याद दिलाइए, कोई तुझसा हुआ है ना होगा कहीं, तेरे खालिक हुस्न अदा की। एक शेर तो बहुत पढ़ा जाता है, उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि आला हज़रत ने इस चीज का कितना ध्यान दिलाया। फरमा रहे हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। मैंने आज पढ़ी, हुवल्लज़ी, वो वही है, अरसला रसूलहू, जिसने अपने रसूल को भेजा। भारत क्या फरमा रहे हैं, वही रब है। सब बोलो, वही रब है। और वही रब है, कौन है वो? जोर से बोलो, अल्लाह। वही रब है, हाँ, जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हुज़ूर गौसे आज़म की मनक़बत लिखी आला हज़रत ने, बड़ी अच्छी, बहुत बढ़िया। इतनी पढ़ी जाती है कि गौसे आज़म की मनक़बत इतनी कोई पढ़ी नहीं जाती होगी। घर घर सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तुझसे और दहर के अफ्ताब से निस्बत कैसी, कुतुब खुद कौन है, खादिम तेरा चेला तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। खूब लिख के जवाब। डालियां झूमती हैं रक़्स खुशी जोश पे है, बुलबुलें झूलती हैं गाती हैं शेरा तेरा। किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से न्याज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। मजराए चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बढ़ता नहीं झाला तेरा।
तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐशर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। बहुत लंबी है, 3 किस्तों में है, खूब लिख के जवाब नहीं, समझे। मैंने तो पूरी मनक़बत खुद बगदाद शरीफ में हुजूर गौस पाक के मज़ार के पास बैठ के पढ़ी है। नारे दादा मत लगाना। और एक बात और सुन लो, मस्जिद में जोर से बोलना मना है, चीखना। बल्कि हुजूर ने क़यामत की निशानियों में बताया है, एक हदीस में है, क़यामत की निशानियां गिनाते हुजूर ने कहा है, तुरफ़उल अस्वातु फिल मसाजिद। हदीस में क़यामत के करीब मस्जिदों में आवाजें बुलंद होंगी। मस्जिद अदब की जगह है, चीखना मना है, जोर जोर से चलना मना है, धम 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 करके चलते हैं लोग। रकत आए तो इमाम साहब रुकू में तो सोचा कि कहीं रकत ना चली जाए, तो धम 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 दौड़ते हुए आते, जल्दी दिखा, चाहे रकत निकल जाए, लेकिन मस्जिद में जोर से चलना क्या है, बोलो। बल्कि एक मसला भी सुन लो, यहाँ हो, इमाम को अगर आप उस सिजदे में पाए तो आने के बाद में कुछ लोग एकदम अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाते हैं और सिजदे में चले जाते हैं। आए अल्लाह अकबर कहा, झुक गए, तरीका गलत है, नमाज खराब होगी। तरीका यह है कि जब आप नमाज में शामिल हो तो पहले कहें अल्लाह अकबर कह के जरा देर खड़े हो, बिल्कुल थोड़ी सी देर खड़े हों, उसके बाद दोबारा अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। तकबीर 2 बार कही जाएगी, एक वो पहले वाली शुरू होती है तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर। समझ गए मसले को? नहीं ना समझो, फिर समझाऊं। एक तकबीर नहीं होगी, 2 होंगी। एक तकबीर तहरीमा पहले वाली होती है वो, और दूसरी वही तकबीर इंतकाल। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी आपकी नमाज़ें। तो बड़ी अच्छी मनक़बत लिखी मैंने बगदाद शरीफ में हुजूर गौसे आज़म के रोज़े में बैठ के पढ़ी। उस जमाने की बात है, 1986 में गया था मैं हज के लिए, तो बगदाद शरीफ भी गया था। अब तो सुना है बड़ी भीड़ होती है, उस वक्त तो बहुत कम लोग होते थे। मैंने बड़े सुकून से पढ़ा है बैठ के। अब तो हज में भी उम्रे में भी सुना है इतनी भीड़ हो रही है, उम्रा इतना हो रहा है, अल्लाह ताला कबूल कर ले कि संगे अस्पत को चूमना ही मैसर नहीं हो पा रहा है। पहले नहीं थी इतनी भीड़, बड़े सुकून से हमने मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान शरीफ पढ़ा है, इस्लाम पढ़ा है, नातें पढ़ी हैं धीरे धीरे, समझे नहीं। खैर एक बात कलमा का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर गौसे आज़म की मनक़बत खूब लिखी, आला आदत है। इसी मनक़बत में आप ये भी देखें, फरमाते हैं उस पे ये कहर के अब चंद मुखालिफ तेरे चाहते हैं कि घटा दे कहीं रुतबा तेरा, मगर तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कौन बढ़ाए? सब बोलो। मैं आपसे इस मारे बुलवा रहा हूं कि ये मुंह से अल्लाह का नाम निकलना ये दीन दुनिया का सबसे जरूरी काम है, अल्लाह का जिक्र।
बल्कि नबियों वलियों को अल्लाह ने इसीलिए भेजा है कि वो बंदों से मेरा जिक्र कराएं। बल्कि मुझे वो लोग भी अच्छे नहीं लगते हैं कि जो अंबिया औलिया की अकीदत का दावा करते हैं, तो उनके नारे, उनकी मनकबतें, नातें बहुत ज्यादा खूब पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन वो अल्लाह के जिक्र से महरूम है, यहाँ तक कि नमाज तक नहीं पढ़ते हैं, नमाज तक नहीं पढ़ते। समझा? अल्लाह ताला हम सबको अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए, पांचों टाइम की नमाज का पाबंद बनाए, उसके साथ साथ अपने महबूब बंदों की मोहब्बत अता फरमाए। ये मोहब्बत नहीं है झंडे लगा लिए, बिल्ले लगा लिए, सजावटें कर ली, डेकोरेशन कर लिए, रोशनी कर ली, जुलूस निकाल लिया, नारे बोल लिए, न्याज़ें फातिहाएं कर ली, मदारों को बोलिए, सब बातें कर ली। अल्लाह ताला कबूल करे, मेरी दुआ है। लेकिन ये असली मोहब्बत यह है कि इस सब के साथ पांचों टाइम की नमाज की सख्ती के साथ पाबंदी होना चाहिए, वरना धोखा बन जाएंगी ये चीजें। भाई इंसान को धोखा दे लेगा, अल्लाह को धोखा दे लेगा। जो जरूरी काम है वो छोड़ बैठा, और जो कम जरूरी है, गैर जरूरी काम है, उनमें तू लग गया, तो अल्लाह देख नहीं रहा। समझे? एक रिवायत में है, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, उमर फारूक की खिलाफत के दौर में एक सहाबी फजर की जमात में शरीक नहीं हुए। तवज्जो है? कहां शरीक नहीं हुए? हज़रत उमर को एक एक नमाजी का इतना ध्यान रहता था कि सवेरे को उनके घर पहुंच गए, पूछने के लिए क्यों नहीं आए थे, तो वो मिले नहीं, उनकी माँ मिली, उनसे पूछा कि आपके साहबजादे आज फजर की नमाज में क्यों नहीं आए? तो माँ ने कहा कि रात भर इबादत करते रहे, इबादत की वजह से सुबह को जमात के टाइम आंख लग गई, रात भर जगने की वजह से आंख लग गई, इसलिए वो जमात में शरीक नहीं, घर पर नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ ली थी, घर पे पढ़ ली जमात के बाद। हज़रत उमर ने फरमाया कि उनसे कह देना कि मेरे नजदीक फजर की जमात में शरीक होना रात भर की इबादत से ज्यादा जरूरी है। समझे? लोग धोखे में ना रहे हैं, समझे कि खाली नारे लगा के, झंडे लगा के, बिल्ले लगा के बन जाएंगे हुजूर से मोहब्बत वाले। जिसे हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी उससे नमाज छूटेगी ही नहीं, छूटेगी ही नहीं उससे, ये मोहब्बत अंदर होगी। अल्लाह ताला हम आप सबको पांचों टाइम की नमाज की पाबंद की तौफीक अता फरमाए। रात भर की इबादत से फजर की जमात, आजकल ये जलसे हो रहे हैं, इन जलसों में मैंने ये सुना है कई जगह कि जलसा हुआ तो नमाजी बजाय बढ़ने के और फजर में कम हो गए, खुद भी जगह रात भर, औरों को भी जगा दिया, रात भर जगा डाला। इन जलसों को मानता ही नहीं, क्या मुझे कुछ भी, इन जलसों को नहीं मानता, और वो खुद जाता भी नहीं। मुझे 12 साल हो गए जलसे छोड़े हुए, 12 साल से मेरा नाम निकला हुआ था मुकद्दरीन में, बहुत मशहूर मुकद्दर था मैं, हिंदुस्तान का माना हुआ, छोड़ दिए मैंने कहा ये से मैं नहीं आ रहा, रात भर की जगाई और सुबह को नमाज के टाइम सुलाई। अल्लाह ताला नमाजी पहले बनाए, बाद में कुछ और कराए। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या फरमाया अल्लाह ने, जब बढ़ाए तुम्हें तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा।
कौन बढ़ाए? अल्लाह। समझा? बल्कि आला हज़रत ने एक कसीदा लिखा है, मेराज शरीफ का कसीदा, हुजूर की शान में। कसीदा मेराजिया, हुजूर को मेराज शरीफ हुई थी, तो उस वाक़े को आला हज़रत ने नज़म में लिखा शेरों में। बड़ा कमाल की नज़म है, बड़े कमाल की नज़म है। पढ़े बेपढ़े सभी झूमते हैं। मैंने बहुत पढ़ी थी पहले, मुझे याद भी थी पूरी तकरीबन। समझे? एक मौलाना हुए अपने हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बड़े मौलाना सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचा शरीफ के। ये जो मशहूर मुक़व्विर हैं हजरत हाशमी मियाँ, उनके बड़े भाई जो बड़े आलिम हैं मौलाना मदनी मियाँ आज़ाद, इनके वालिद मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा जाता था। मैंने देखा नहीं उनको, समझे आप? तो उनके बारे में मशहूर है, उन्होंने खुद बयान दिया था। उन्होंने कभी कोई तकरीर की थी मौलाना शरीफ में, उसमें उन्होंने बयान दिया था कि मैंने एक मर्तबा लखनऊ के शायरों की मजलिस में ये आलत का कसीदा पढ़ा। लखनऊ उस जमाने में इल्म और अदब का गहवारा था। बड़े बड़े हुनरमंद, बड़े बड़े फनकार शायर मौजूद थे लखनऊ में। उन बड़े बड़े काबिल शायरों की मजलिस में मैंने आला हज़रत का कसीदा मेराजिया पढ़ा। वो सरवरे किस्र रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा हरफ के मेहमान के लिए थे, यहाँ से शुरू होता है। मैंने पढ़ा तो मैंने शायरों से पूछा कि इस शेर के बारे में, इस कलाम के बारे में आप लोगों की क्या राय है? तो लखनऊ के बड़े बड़े अदीब शायर फनकार बोले कि राय मत पूछिए, आप पढ़ते रहिए, हम सुनते रहें। तो उस कसीदे में आला हज़रत ने जब हुजूर का ये जिक्र किया है कि हुजूर मेराज शरीफ की रात में यहाँ से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, अर्शो कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख, कौसरो तस्नीम, सब घूम घाम के उसी रात में अपने घर तशरीफ ले आए। उसी रात, एक ही रात। हालांकि एक रात में आदमी इस तरक्की के दौर में भी सिर्फ दुनिया नहीं घूम सकता, अब भी हवाई जहाज से भी तमाम जमीन नहीं घूम पाया। और हुजूर सातों आसमान और अर्शो कुर्सी तक घूम के आ गए। तो अकल में तो बात नहीं आती, अकल तो कबूल नहीं करेगी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हमारा ईमान अकल पर नहीं है, हमारा ईमान अल्लाह पर है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है नहीं? अरे ये अकल भी तो अल्लाह ने पैदा की है, इसमें सब बातें नहीं आ सकती। अगर कोई दीन की बात, इस्लाम की बात, कुरान की बात, हदीस की बात, मसले की बात अगर अकल में ना भी आए तो उस वक्त ये कहा करो हमारी अकल झूठी है, अल्लाह का फरमान सच्चा है। अकल में तो नहीं आ सकता कि एक रात में कोई इंसान इतना कहां घूम सकता है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। सब कहो बेशक। सूरज कहां निकलता है अभी तक पता ही नहीं है कितनी दूर से निकलता है, करोड़ों अरबों मील का भी पता नहीं है कहां पर है। समझे? इतनी दूर से निकलता है मगर उसकी रोशनी और उसकी गर्मी निकलते ही हमारी दीवारों पर आ जाती है। करोड़ों अरबों मील से जैसे ही निकला, जाड़ों में देखो सवेरे सवेरे धूप में बैठे बड़ा मजा आ रहा, जिस्म सिक रहा। जिस्म जो सिक रहा है ये अलाव कहाँ जल रहा है? 1 मील पे। बोलो ना, हाँ? हजारों मील पे कुछ पता नहीं, लाखों करोड़ों अरबों मील पे। और गर्मी आ गई, मजा आ गया।
रोशनी आ रही है। तो जो अल्लाह ताला सूरज की गर्मी को, सूरज की हरारत को, उसके टेम्परेचर को, उसकी रोशनी को, उसकी किरणों को, उसकी रेजिस को अरबों संख्यों मील से हमारे घरों तक, हमारी बॉडी तक पहुंचा सकता है, वो अल्लाह अपने महबूब को भी सातों आसमानों की सैर करा करके उसी रात में अपने घर भेज सकता है। काम बंदे का नहीं है, काम अल्लाह का। इसलिए कुरान शरीफ में भी इस आयत को डाल दो, पैसे लेकर मत आना कोई। मुझे पढ़ते टाइम ये पैसे देना अच्छा नहीं लगता है। किसी को देना हो तो बाद में दे दियो मुसाफे वगैरह में। अब मुसाफे में तो मुझे मत दियो, बल्कि अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया करो, इमाम लोगों से। किससे? किसको बता रहे हूँ? जल्दी बोलो। इमाम साहब। अपनी जमात की बहुत बड़ी कमी है ये। अपनी जमात के लोगों ने मुकद्दरों को, शायरों को, पीरों को कर दिया बहुत मालदार। जो घंटे 2 घंटे को आते हैं वो हो गए करोड़पति, और जो 5 टाइम नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको तनख्वाह में असर नहीं है, कंगाल कर रखा उन्हें। ये अपनी जमात का हाल है। तो काम किसका है बोलो? अब बोलो अल्लाह। इसलिए कुरान शरीफ में जब ये मिराज शरीफ का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया तो उसमें पहले अपना नाम लिया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मिराज की बात फरमाता अल्लाह, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, पाक है अल्लाह की। अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जो ले गया अपने बंदे को। यानी बंदा खुद नहीं गया, बल्कि उसको अल्लाह ले गया। लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदे को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो परवरदिगार बहुत सुनने वाला है, बहुत देखने वाला है। तो ये वाक़या मिराज का ये हिस्सा कि हुजूर रात के थोड़े से हिस्से में अपने घर तशरीफ ले आए, तमाम कायनात घूम के, सातों आसमान पे राशे आदम, फिर लौह कलम, जन्नत, दोज़ख, कौसर और तस्लीम सब घूम के, बल्कि और मियां काबा कौसैन अदना की मंजिलें तय करके, जो अकल भी नहीं उस तक पहुंच सकती। उसी रात में अपने घर। इसको जब आला हज़रत ने अपने कसीदे में बयान किया तो देखो बात करने का ढंग। तवज्जो है आपकी? शेर सुना? खुदा की कुदरत के महर हक के, किसकी कुदरत? कौन कह रहे हैं? खुदा की कुदरत के महर हक के, हजारों मंजिल में जलवा करके, खुदा की कुदरत के महर हक के, हजारों मंजिल में जलवा करके, अभी न तारों की छाँव बदली, अभी न तारों की छाँव बदली, के नूर के तड़के आ लिए थे। खुदा की उन्होंने खुदा की याद दिलाई। समझा? तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। या अल्लाह, हम लोग को या अल्लाह आदत डालो या अल्लाह कहने की।
बल्कि मुझे अपने सुन्नियों की कुछ बातें आजकल पसंद नहीं है। उस दिन मैंने एक जलसे में एक बैनर लगा देखा, पीछे लगाए थे जलसे में बैनर ना स्टेज पे, उसमें लिखा था अहले सुन्नत का नारा या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत का नारा और अल्लाह अकबर, ये किसका नारा है? अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, ये किसका? मुझे बताओ ना यार, बोलो, डरो मत, तुम बताओ जरा। डर रहे हो, बोलते को नहीं कि नारा तकबीर अल्लाह अकबर ये किसका नारा है? ये सुन्नियों का नहीं है। क्या बंटवारा हो गया क्या? हम बंटवारे वाले नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाले भी हम हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले भी हम हैं। अल्लाह की इबादत भी हमारा काम है और अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत भी हमारा काम है। समझे? हद से आगे बढ़े जा रहे हैं लोग। होशियार रहने की जरूरत है। अपने सुन्नियों में कुछ लोग हद से आगे बढ़ रहे हैं, उनसे होशियार रहो। समझे? कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बात क्या चल रही थी कि आला हजरत ने अल्लाह की याद दिलाई कि खुदा की कुदरत के महर हक के हजारों मंजिल में जलवा करके कभी न तारों की छांव बदली कि नूर के तड़के हाल ये थे। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारक अल्लाह शान तेरी, अल्लाह तेरी शान बहुत बड़ी है, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विशाल के थे। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। बहुत लंबा कसीदा है, मैं इस टाइम दादा उधर बात जो चल रही थी वही ला रहा हूँ। बात ये आ गई थी कि तीन बातों की तक़ीद की बात की ना। हुवल्लज़ी, वही है, भेजने वाला अल्लाह है और आने वाले हैं रसूलुल्लाह। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह। तीनों बातों की तक़ीद करना है। समझे? आप तीनों बातों का जिक्र होता चला, हो भी रहा, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले अपने कर्म। अब मैंने कहा सबसे बढ़िया महफिल वो जिसे अल्लाह कबूल कर ले। जिनको भेजा वो है रसूलुल्लाह। उनकी शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी इज्जत, उनकी शौकत, उनकी रिफ़अत, उनकी बुलंदी है, उसका क्या कहना। अभी 2-3 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, ये अखबार जो निकलती है बरेली से, इन्हीं में से पढ़ा था मैंने एक में कि अमेरिका में कोई खबर रसा एजेंसी है, जो मीडिया वाले जो होते हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि जब से इंसान पैदा हुआ है उनमें सबसे ज्यादा इज्जत वाले लोग, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा मशहूर लोग कौन है, उनकी लिस्ट तैयार की उन्होंने। वो क्रिश्चियन लोग हैं, मुसलमान नहीं, ईसाई लोग हैं। वाशिंगटन, अमेरिका में वाशिंगटन शहर। तो उन्होंने भी जब दुनिया के सबसे इज्जतदार और सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा मशहूर लोगों की लिस्ट बनाई है, तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम लिखा है वो लिखा है मोहम्मद। किसने? मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन लोग, खबर रसा एजेंसी, मीडिया वाले, सर्वे करने वाले। समझे आप? पहले हमारे नबी का नाम लिखना है, उसके बाद नंबर 2 पे कौन है, फिर तीसरे पे कौन है, फिर चौथे पे कौन है,
तो उन्होंने अपने मन से चाह लिखा, मगर हमें तो इस बात की खुशी है कि पहले नंबर पर उन्होंने हमारे आका का नाम लिखा है, गैरों ने नहीं। अरे पैसे लेके मत आओ, इनकी आदतें बढ़ गई पैसे देने के लिए। पैसे ना हमें अब दो और ना हम जाए तब भी मत दो। हमें तुम गाड़ी के तेल तक को पैसे मत दो। हमें जब पैसे नहीं मिलती हैं तो हमें खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि जब पैसा नहीं मिलता है तो सवाब ज्यादा मिलता है, नियत अच्छी रहती है, दिल जो है साफ रहता है। हमारी बात सुनो और याद रखो, मस्जिदों में अज़ान होती है 5 टाइम। इस अज़ान में 2 मरतबा हुजूर का नाम आता है। एक अज़ान तो एक मस्जिद में हुजूर का नाम सिर्फ अज़ान में कै मरतबा आया? 10 मरतबा सिर्फ अज़ान। अभी नमाज की बात नहीं कर रहा हूँ, तकबीर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, अस्कारो अशराल वजीफे वगैरह जो पढ़े जाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़े जाते हैं, उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अज़ान को ले लो। एक मस्जिद में कै मरतबा? 10 मरतबा। और कितनी मस्जिदें हैं? दुनिया तो बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान में भी कितनी मस्जिदें होंगी। अरे जिला बरेली में, जिला रामपुर में कई हजार होंगी। बरेली शहर में तो मैंने ये सुना है कि सिर्फ शहर में 1000 से ज्यादा मस्जिदें हैं, समझे? यूपी में कितनी मस्जिदें होंगी, हिंदुस्तान में कितनी होंगी, फिर एशिया में कितनी होंगी, तमाम दुनिया में कितनी होंगी। एक मस्जिद में 10 मरतबा मेरे आका का जिक्र होता है, तो पूरी दुनिया की मस्जिदों में कितनी मरतबा हुजूर का नाम आ जाता है? सिर्फ अज़ान में। मेरा दावा है कि सिर्फ अज़ान में मेरे आका का जितना जिक्र हो जाता है, इतना जिक्र किसी का लाखों साल में नहीं हो पाएगा। क्यों ना हो? अल्लाह फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, ए महबूब तुम्हारे जिक्र को हमने उठा दिया, ऊंचा कर दिया। और मजे की बात यह है कि टाइम अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ बरेली का जो टाइम है, तुम्हारे रामपुर में उससे 2 मिनट बढ़ जाते हैं, समझे? बरेली में मगरिब की अज़ान अगर गुरूब आफ्ताब अगर 6 बजे हो रहा है तो यहाँ होगा 6:02 पर रामपुर में। दिल्ली जाओगे तो 9 मिनट बढ़ जाएंगे बरेली, और आगे जाओगे राजस्थान वगैरह में, पंजाब में तो और बढ़ेगा टाइम। पाकिस्तान में जाओगे 1 घंटा और बढ़ जाएगा, 1 घंटे का फर्क पड़ जाएगा, 1.5 घंटे का, समझे आप? और अरब मुल्कों में 2.5 घंटे का फर्क हो जाता है, यहाँ से 2.5 घंटे। अफ्रीका वगैरह में 4 घंटे का फर्क हो जाता है। अब कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे अमेरिका है, यहाँ में और अपने यहाँ में इतना फर्क है कि वहाँ होता है रात, तो यहाँ होती है ये होता है दिन, और यहाँ दिन तो वहाँ रात। इस टाइम रात होगी अमेरिका में, और आसपास के शहरों में ही मिनटों का फर्क पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई टाइम ऐसा नहीं है कि जिस टाइम अज़ान ना होती हो। इस वक्त भी कहीं पर अज़ान होती होगी कि हर टाइम, मतलब 24 घंटे में हर वक्त अज़ान हो रही है। मतलब ये हुआ कि अल्लाह का, उसके रसूल का नाम दुनिया के अंदर कोई लम्हा ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया खुदा और रसूल के जिक्र से भरी हुई है। खुदा का नाम भी है, मोहम्मद का नाम भी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, पूरी दुनिया हर वक्त। और ये तो मियां जमीन पे है, ये तो जमीन की बात हो रही है।
बरेली के मौलाना अहमद रजा खां आला हजरत से पूछो, वो इस सब जिक्र, और ये सिर्फ अजान की बात कर रहा हूं मैं, अजान की बात, वरना और जिक्र दुरूद शरीफ और कलमे जो पढ़े जाते हैं, वजीफे हैं, अस्कार अशार और आद हैं, हदीस के दर्स हैं, कुरान की तिलावतें हैं, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मजलिसें हैं, महफिलें हैं, मिलादें हैं, वो सब बात की बातें हैं। सिर्फ अजान की बात कर रहा हूं मैं और जमीन की बात कर रहा हूं मैं। खुदा तो फरमाते हैं, फर्श फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। तो जमीन पे है, फर्श पे। इस सब के होते हुए भी फरमा रहे हैं कि इतना जिक्र तो है ही है, मगर फिर भी फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। उसरवा फर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। ये भी सदा कहिए, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा गसा गया, और अभी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक तेरे दम की रोशनी, चैन है दो जहान की। इंस का उनस सी से है, जान की ये ही जान है। तो किसने भेजा? किसको भेजा? अपने रसूल। और क्या चीज लेके भेजा? आने वाला खाली नहीं आता है, जो अच्छा आने वाला होता है वो कुछ ना कुछ लेके आता है। और हुजूर से अच्छा कौन? भेजने वाला अल्लाह, सबका खालिक, सबका मालिक। आने वाले रसूलुल्लाह, सारी कायनात के सरदार। तो खाली थोड़ी आएंगे कोई। बिल हुदा व दीनिल हक, सीधे रास्ते और सच्चे दीन के साथ भेजा। दीन के साथ, इस्लाम के साथ, कुल मिला के यूं कहो, अल्लाह ने भेजा, रसूल को भेजा और इस्लाम का तोहफा लेकर के भेजा, दीन लेकर। तो अल्लाह की इबादत भी जरूरी है और हुजूर से मोहब्बत भी जरूरी है, और इस्लाम पे चलना भी, जल्दी बोलो, जरूरी नहीं है। जो चीज लेके आए उसको लोग भूल गए। नारों में लग गए, जलसों में लग गए, जुलूसों में लग गए, झंडों में लग गए, बिल्लों में लग गए, रोशनी में लग गए। और बहुत से लोग जो चीज लेके आए हैं उसे भूल गए, बल्कि अब तो खुद उन्हीं के नाम पर काम कर रहे हैं, उन्हीं के दीन को भूले हुए हैं। मैंने ये सुना है, अल्लाह तौबा तौबा या अल्लाह, कि जुलूस निकलता है बाज़ शरीफ का। इस जुलूस के अंदर मैंने सुना है कुछ जगहों पर शराबे पी पी के डांस किए गए। जुलूस में डीजे बीजे चलाए गए, डीजे बीजे ढोल तमाशे। बाद जगह जुलूसों में औरतें चल पड़ी, औरतें, ये भी होने लगा, समझे। ये सब खिलाफे शरा काम है। रास्ते जाम करना भी मना है। रास्ते जाम करना अपने इस्लाम में क्या है? मना। अपने इस्लाम में दीन के नाम पर दुख देना नहीं आया है, बल्कि दीन ये है कि जिसका दुख हो उसके दुख को दूर करो, समझे। एक मिसाल दूं मैं आपको।
मक्का मुअज्जमा में आप जाएंगे हज के लिए, उम्रे के लिए, खाने काबा की दीवार में पत्थर लगा हुआ है संगे अस्पत। उस पत्थर को चूमना, बोसा देना हुजूर की सुन्नत है। बल्कि तवाफ शुरू करती है तो पत्थर को चूम कर शुरू करती है, बोसा देते हैं, तकबीर कहते हैं, शुरू हो जाती है। फिर सुन्नत है उसको चूमना। हज़रत उमर फारूक आदम तो फरमाते थे, जब पत्थर को चूमते थे तो कहते थे, ऐ पत्थर, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, लेकिन मेरी आंखों ने अगर ये ना देखा होता कि अल्लाह के रसूल तुझको चूम रहे हैं तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता। सुन्नत है। मगर साथ साथ किताबों में ये भी लिखा हुआ कि अगर किसी को ईजा देना पड़े, तकलीफ देना पड़े, अगर किसी को धक्का मुक्की करना पड़े, गिराना पड़े, जैसे कुछ ताकतवर लोग पहुंच जाते हैं ना, तो वो कोनी से इधर मारी, किसी को गिरा, किसी को लुढ़का, सूरज नहीं जल रहा है, जलवाओ, नंगा है कपड़े पहनाओ, ईमानों का इलाज कराओ, तो बजाय गरीबों को देने के गरीबों से ले रहे हैं। रोशनी होगी 500 रुपए की, 1000 रुपए की। अगर ये करना, ये पहले तो ये जरूरी नहीं है, चीजें सिर्फ जायज है, नए काम है। बस ये है कि वहाबी लोग मना करते हैं, हम कहते हैं कोई हज नहीं है, जायज है। फर्ज वाले हम भी नहीं कहते हैं कि जरूरी है। और ये जबरदस्ती का चंदा तो जरूरी कामों के लिए भी जायज नहीं है, खासतौर से गरीबों से। ये मस्जिदों के लिए, मस्जिदें बनना जरूरी चीज है, मस्जिदें, मदरसे, ये 2 काम जरूरी हैं इस्लाम में। ये 2 काम, एक मदरसा, एक मस्जिद, ये इस्लाम की जड़ें हैं। इनके लिए भी जबरदस्ती चंदा, कर लगा के चंदा कि तुझे 1000 देना, तुझे 500 देना है, इनके लिए भी जायज नहीं है। अपनी खुशी से जो दे, समझे? बहुत चंदे हो रहे हैं अपने। आदमी कमाते कमाते परेशान, ऊपर से चंदे। चंदों कम करो। और जबरदस्ती चंदा करना, ये इन चीजों के नाम पर ये जुल्म है, समझे? तो बात ये आ गई थी कि 12वीं शरीफ वगैरह के नाम पर भी जुलूसों में हड़बड़ाहट करना, बहुत ज्यादा जोर जोर से चीखना, नारे लगाना, जुलूस ऐसा निकले, मैं बताऊं कैसा हो। तायद आई तो नाजायज है सिरे से, ये सीधी बात सुन लो, बिल्कुल नाजायज है, वो तो हालत का फतवा है। फरमाते हैं, अब सबके तादीदारी इस तरीके नामर्दिया का नाम है, कतअन नाजायज व हराम है। कौन फरमाते? अब बोलो। और जो काम नाजायज होता है उसकी मदद करना भी नाजायज, उसको देखना भी नाजायज, उसको चंदा देना भी नाजायज। में लिखा है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में मदद करो और सरकशी बुराइयों के कामों में मदद मत करो। अब ये जायज काम जो है, जुलूस वगैरह, ये भी ऐसे हों तब सही है कि आप ऐसे निकलिए संजीदगी से, कोराम मत मचाइए, लाउड स्पीकर हल्के आवाज वाले हो अगर हो, और बिल्कुल ना हो तो बेहतर है। लाउड स्पीकर बिल्कुल ना हो तो बेहतर है। और डीजे बीजे नाजायज है, रास्ते जाम करना नाजायज है, गुम्बदे खजरा खाने काबा के मुजस्समे बना करके ठेलों पर रखकर घुमाना ताबीदारी है, ये भी नाजायज है, मना है। ऐसा जुलूस हो कि निगाहें नीचे को हो, ज़बान पे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए कलमा पढ़ते आहिस्ता आहिस्ता चलो, और निगाहें नीचे को हो, बड़ी शराफत के साथ, इंसानियत के साथ, संजीदगी के साथ ऐसे निकलो कि दुनिया देखे तो कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके पैगंबर कितने अच्छे होंगे। जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके पैगंबर कितने अच्छे हैं, समझा? और एक बात और कह जाऊं, खत्म करने वाला हूं मैं। जो काम गलत हो और हम उसको रोक नहीं सकते तो अपने आप को बचाओ। जैसे बारात में बाजा बज रहा, हमारी नहीं मानेगा,
तो हम जाएंगे भी नहीं। अपने आप को बचाना तो आसान है, तो तागीदारी वगैरह नाजायज काम है, उनमें जाना भी जायज नहीं है। जुलूस भी अगर बेतुका बेढंगा खिलाफ शरा हो तो उसमें भी जाने की जरूरत नहीं है, वरना ये लौंडियार जो है लौंडियार इसने बुरा हाल कर दिया है। मौलवियों की नाक में दम है, मौलवियों की नाक में दम कर दिया है। मौलवियों को बिठाल के सिंहासनों पे ऊपर समझे आप गाड़ियों पे, और मौलवियों की आड़ में बाजे बजा रहे हैं, डीजे बीजे लेके चल रहे हैं। मौलवी साहब ऊपर बैठे जाओ मत, हमारी नहीं मान रहा, हमारी नहीं मान रहा तो हवाओं में हम खो जाए। कोई भी गलत काम हो तो उसमें अपनी ना चलती हो, अपने आप को अलग करो, समझे। बहुत हालात खराब है। इस साल की जुलूसों की बहुत रिपोर्टें गलत मिली, समझे नहीं। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को शरीयत के दायरे में रह करके जुलूस निकालने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम को बदनाम करने से बचाए। हाँ समझे आप। तो ये तीसरी चीज जो थी मैंने क्या बताया कि अल्लाह की इबादत करो, हुजूर से मोहब्बत और इताअत करो, और इस्लाम जो लाए हैं उस पर चलो। अब मैंने खुद देखा कई जगह ऐसे हालात भी देखे, मैंने खुद देखा कि साहब आदमी सूद ले रहा झंडा लगाए हुए ऊपर, सूद ले रहा झंडा लगाए, शराब पी रहा झंडा लगाए हुए, बेईमानी कर रहा झंडा लगाए हुए। ये मोहब्बत है? जिसको हुजूर से मोहब्बत होगी वो नमाज नहीं छोड़ेगा। वो सूद तो बहुत बुरी चीज है, उसके पास फटेगा भी नहीं, शराब के पास से गुजरेगा भी नहीं, जुए तमाशे ढोल जामबाजों से दूर रहेगा, लड़की वालों से जहेज नहीं मांगेगा, समझे। लड़की वालों को नोच रहा है, 4 पहिए वाली गाड़ी लूंगा, इतने पैसे लूंगा नकद, ऐसा खाना लूंगा, ऐसा नाश्ता लूंगा, इतने आदमी लेके आऊंगा, तारीख पड़ेगी तो इतना खर्चा होगा, मगनी सगाई में इतना खर्चा होगा। उसको लूट रहा है लुटेरा। लड़की वालों से मांग मांग के लेने वाले लुटेरे हैं, लुटेरे। हाँ, कौन है ये? हाँ, लुटेरे बने फिर रहे हैं, झंडा लगा लिया। झंडे से क्या हो जाए? देखो सच्चा मुसलमान वो है, बल्कि मैं तो कहता हूँ सिर्फ नमाज और रोजे और ज़कात से भी सच्चा मुसलमान नहीं बनता है। सच्चा मुसलमान सच्चा पक्का नहीं बनता है, पूरा मुसलमान नहीं होता है। पूरा पक्का सच्चा मुसलमान वो है इसके दिल में रहम भी है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपकी मस्जिद में ये इमाम साहब जो आए हैं, अब ये एक तहरीक से जुड़े हुए दावतुल इस्लामी चल रही ना, तहरीक सुन्नी होगी, दावतुल इस्लामी। तो ये तहरीक अमली तौर से सुन्नियों के अंदर बहुत काम कर रही है। मेरा मशवरा है कि इस तहरीक के जो शोबे हैं, मदरसे चलाना और वो कर्ज देना, मदरसे भी कई तरह के ये खोलना है जगह जगह, समझे। मौलवी वाले भी चल रहे हैं कि जामतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, जुज़ वक्ती, कुल वक्ती, और जहां तक मेरी मालूमात है बहुत कायदे के साथ काम कर रहे हैं। इस तहरीक को फरोग दो, इसकी ब्रांच कायम करो। मेरा मतलब ये है, मैं आपके पास कोई धंधा करने नहीं आया हूं, मैं आपको सही मशवरे देने आया हूं। पैसा भी उन चीजों में खर्च करो कि हमारे मरने के बाद भी हमारी आबादी में दीन जिंदा रहे। हमारे मरे हुए 100 साल हो जाए मगर हमारी बस्तियों के अंदर, हमारी आबादियों के अंदर इस्लाम का बोलबाला रहे, अल्लाह के नाम का बोलबाला रहे, मोहम्मद के नाम का बोलबाला रहे, इस्लाम की शान का उजाला रहे, दीन रहे, दीनदार रहे, नमाजी रहे, मुत्तकी रहे, परहेजगार रहे, तस्बीह वाले रहे, तकबीर वाले रहे, तहलील वाले रहे, जिक्र शुक्र वाले रहे, इबादत गुजार रहे। ऐसे काम करके जाओ और उतना ज्यादा खर्चे हो रहे हैं सुन्नियों के गैर जरूरी खर्चे। सुन्नियों का पैसा जो खर्च हो रहा है वो उन कामों में ज्यादा हो रहा है जिनकी जरूरत ज्यादा नहीं है या बेजरूरत, बल्कि बात गलत काम
समझे। और जो दीन की तबलीग के काम है उनमें कम खर्चा हो रहा है, उनको मजबूत करो और दीन की इशाअत करो। अब मैं आपकी खिदमत से जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर के आए थे, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, और सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। बड़े अच्छे अशार लिखे हैं शाहनामे इस्लाम वालों ने, याद आ गया तो सुन लो। हुजूर की तशरीफ आवरी की महफिल है, अल्लाह कबूल फरमा ले। वो जिसकी जुस्तजू में चांद ने सख्ती सही बरसों, जमीन पर चांदनी बर्बाद आवारा रही बरसों। वो जिसकी जुस्तजू में महर आलम ताब फिरता था, अजल के रोद से बेताब था, बेख्वाब फिरता था। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, नबीउल्लाह ने वक्त दुबो जिसकी इल्तिजाएं की। जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, इसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। और खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, और ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़ुबो जिसकी इल्तिजाएं की। जो बनकर रोशनी फिर दीदे याकूब में आया, इसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। लबे याया पे अरबा अरमा रह गए जिसकी जियारत के, लबे ईसा पे आए बाद जिसकी शान और अजमत के। दिल याया में अरमा रह गए जिसकी जियारत के, लबे ईसा पे आए बाद जिसकी शान और अजमत के। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाब आमना सुनती थी ये आवाज आती थी। सलाम पढ़ लो दोस्तों।